नमस्कार भाई। बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपके लिए है कि 31 दिसंबर साल के अंत को खत्म होते होते आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी माननीय योगी जी ने दिया है कि आज 32,679 वैकेंसी आपके मतलब झोली में डाल दिया है। ऐसे अब अवसर आपको देखना है कि नौकरी चाहिए 26 में कि नहीं चाहिए। साल आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज से आपका फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है। बहुत बड़ी वैकेंसी। तो आइए हम जानते हैं कि वैकेंसी में विज्ञापन का डेट जो आज से है, फॉर्म कब से भर पाओगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी, किस किस कैटेगरी को कितनी रिलैक्सेशन मिलने वाली है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देते हैं। चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट जो आपके नोटिफिकेशन पे जो आपके उसमें आया हुआ है ना। अभी अभी जो नोटिफिकेशन आया ये है कुछ देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश प्रोन्नत बोर्ड द्वारा 2025, अभी अभी देखिए 31 दिसंबर 2025 को आया। कब आया? 31 दिसंबर 2025, अभी अभी आया ये, ठीक है, ये वाला। आगे देखिए, ध्यान से देखना है आपको। मैं जल्दी से 5 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर दे रहा हूं। और इसमें देखिए आपका क्या है ना कि इसमें आरक्षी पुलिस, मतलब इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का जो फॉर्म है वो कितना है, पुलिस डिपार्टमेंट में 10,469 आया है। जो पुलिस विभाग में आया है 10,469 आया है, ठीक है। ओवरऑल वैकेंसी आपका 32,000 है। और देखिए यहां पर पीएससी, पीएससी का जो है ये पीएससी है, ये पीएससी है, इसकी वैकेंसी 15,131 है। पीएससी की वैकेंसी कितनी है? 15,131 वैकेंसी है। इसके बाद आप देखोगे ये केवल पुरुष के लिए है, केवल पुरुष के लिए आरक्षी विशेष सुरक्षा केवल पुरुष के लिए है। ये सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी भर पाएंगे। ये है 1341 पोस्ट। ये कितना है? 1341 पोस्ट है। इसके बाद अगला वाला आप देखिए कि यहां पर कह रहा महिला अभ्यर्थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महिला बटालियन के लिए जनपद लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर में, ये 3 जिले हैं, इनमें है महिला बटालियन के लिए 2282 पोस्ट। समझ में आया? 2282 पोस्ट है। आगे देखिए, और आगे फिर के क्या है कि इसमें आप देखोगे कि आरक्षी घुड़सवार, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी भर सकते हैं। उसमें कितना वैकेंसी है? टोटल 71 वैकेंसी है। ऐसे ही आगे आप देखिए कि यहां पर है जेल वार्डन, सिर्फ पुरुष के लिए, जेल वार्डन पुरुष वर्ग के लिए जो आपकी वैकेंसी है 3,279। ये 3,279 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है जेल वार्डन की। आगे आप देखिए भैया क्या है, एक और है जेल वार्डन महिला के लिए। जेल वार्डन अगर कोई महिला हमारी बहन है, अगर वो फॉर्म भरना चाहती हैं तो 108 वैकेंसी आपके लिए आया हुआ है। ध्यान से देखिए। अब हम चलते हैं आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट और है, फॉर्म कब से भर सकते हो आप, फॉर्म का डेट क्या है, कब से फॉर्म भर पाओगे। तो आप देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है 31/12/2025 से 30/1/2026। मतलब आज से आप फॉर्म भर पाओगे 30 जनवरी 2026 में। और आप देखिए कह रहा आवेदन शुल्क, मतलब पैसा जमा कब का होगा, पेमेंट का क्या डेट है, तो आप कहोगे 31/12, आज से लेकर जब तक लास्ट डेट है उसी दिन आपको पेमेंट का भी क्या है, लास्ट डेट है। ठीक, आगे चलिए और क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, बस मैं उसी की बात करूंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बस उसी की बात मैं करूंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सारी डाटा जो इंपॉर्टेंट है बस मैं उसी की बात जो आपके लिए है। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या है कि अधिमानी आपका एक बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये दिया गया है आपके, बड़ा इंपॉर्टेंट ये दिया गया है कि अब की बार जैसे होता था कि आपको अगर 2 अभ्यर्थी हैं और दोनों का नंबर सेम है तो उन दोनों अभ्यर्थियों में देखा जाएगा किसके पास ओ लेवल की डिग्री है या किसी और बढ़िया डिग्री अगर दूसरे वाले की अपेक्षा होगी तो उसको पहली प्राथमिकता देगा। ये ऐसे बोला है प्रोन्नत बोर्ड ने, यहां पर देखिए दिया है। ठीक है, अवस्था प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक, आगे देखिए एज वाली बात आ गई। एज वाला क्या है, तो आप देखिए 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु हो और 2 जुलाई 2003 का हो। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी, बात समझिएगा, 1/7/2025 को 18 वर्ष पूरा कर चुका हो और 2 जुलाई 2003। अभी हम और आगे बात करेंगे, एज वाली बात हम आगे करेंगे। महिला अभ्यर्थी 1/7/2025 को ये भी कंप्लीट कर ली हो, 1/7/2025 को ये क्या हो, ये भी कंप्लीट कर लिया हो। और आगे देखिए 1 जुलाई 2007 में ये भी पूरा हो गया हो। आगे देखिए अब यहां पर बात आती है कब से कब तक का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है समझिएगा कि मतलब अगर मान लीजिए कोई है, कोई एक महिला अभ्यर्थी है,
आप अगर सामान्य यानी ये जनरल कैटेगरी में है या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, तो आपको एज में रिलैक्सेशन क्या मिलने वाला है। तो जनरल कैटेगरी से जो मेरे भाई हैं उनके बारे में है कि अगर आपका 2 जुलाई 2003 है डेट ऑफ बर्थ, मतलब 2 जुलाई 2003 से अगर 1 जुलाई 2007 के बीच में है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर महिला कोई हमारी बहन है वो जनरल कैटेगरी से है तो आप 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर आपका एज है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया। आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। इसी प्रकार अगर कोई अनुसूचित जात से है, मतलब एससी कैटेगरी से है, तो आप यहां एससी कैटेगरी से है तो ये 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में है तो आप फॉर्म को भर सकते हो। ऐसे ही अगर कोई मान लीजिए हमारी कोई बहन या कोई भाई कोई बहन है और वो 2 जुलाई 1995 से उनकी एज है, तो आप देखिए 1 जुलाई 2007 का अगर एज है तो आप भर सकते हो एससी कैटेगरी में। जनरल ये और आता है एसटी कैटेगरी के लिए, ये एससी कैटेगरी है, ये एसटी कैटेगरी। कह रहा है कि अगर 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में है तो आप फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। और महिला जो हमारी बहनें हैं अगर उनकी एज 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में है तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट आता है ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी मतलब अगर आपका एज 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में है, 1 जुलाई 2007 के बीच, तो आप फॉर्म को भर सकते हो। अगर वो फीमेल है हमारी बहन, अगर वो फीमेल कैटेगरी से हैं तो 2 जुलाई 1995 से लेकर अगर 1 जुलाई 2007 के बीच में है तो भी फॉर्म भर सकती हैं, तो भी क्या है, फॉर्म भर सकती हैं। बात समझ में आया। आगे देखिए, अब अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कर्मचारी हो तो उनके लिए ये क्राइटेरिया है, इस केस के बीच में होना चाहिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। और आगे क्या है कि हाँ, अब मतलब अगर कोई वैवाहिक हो और 2 शादी कर रखा हो तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो फॉर्म ना भरे, उसको नौकरी नहीं देगा, आयोग ये बोला है। ठीक है, वैवाहिक देखिए अगर एक से अधिक पत्नियां हो और जीवित हो तो ऐसे व्यक्ति पात्र नहीं होगा, ये बात बस इतने से जान लेना आपको। शारीरिक दक्षता क्या है कि जो मेरे भाई हैं, शारीरिक दक्षता की बात मैं कर रहा हूं, जो हमारे भाई बहन है उसके बारे में। अब आता है कि पेपर में क्या क्या आने वाला है, कितने क्वेश्चंस का होने वाला है, उसकी बात मैं करता हूं। आप देखिए ध्यान से कि अगर आपका जो पेपर होगा वो 300 अंकों का होगा और समय अवधि 2 घंटे की होगी। 300 नंबर का होगा, मतलब 300 नंबर का होगा और समय अवधि मतलब 2 घंटे का पेपर होगा और टोटल जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा, 300 का होगा। वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू टाइप में होगा, वस्तुनिष्ठ होगा मतलब कि ऑप्शन फिलअप वाला होगा। ठीक, आगे देखिए, अब आगे क्या आता है, और जितनी जरूरी चीजें खाली हम लोग बस उतना जानेंगे आपके लिए। अब यहां आता है लिखित परीक्षा में एक बढ़िया सा दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा में कुल कितने प्रश्न, 150 प्रश्न हो गए और इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक। लेकिन अगर मान लीजिए गलत हो गया तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई नंबर नहीं कटने वाला, आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला है। इस वजह से आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आगे क्या, ओएमआर पे होगा, ऑनलाइन नहीं होगा भैया, ओएमआर होगा आपकी बार, ऑनलाइन नहीं होगा आपका पेपर, ओएमआर पे होगा, ओएमआर पे होगा। ठीक है, आगे चलिए, अब हम चलते हैं आपके अगले पे। और इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, जितने शिफ्ट में पेपर होंगे सब में नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहां पे दिया गया है, कह रहा है सही उत्तर, सही उत्तर मान लीजिए आपका सही उत्तर है और निर्धारित अंक किया गया और सही प्रश्नों की संख्या, मतलब आपको एक्यूरेसी पे अब की बार पूरा का पूरा ध्यान देना है। आपका नंबर जितना एक्यूरेसी होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा, बस इतनी बात ध्यान से रखिए। ठीक है, आगे फिर क्या है, लिखित परीक्षा में विकल्प होंगे, विकल्प वाले आ गए। अब आपको क्या क्या है, कौन कौन लोग इसके एलिजिबल होंगे, बस इतना जानना है। अभिलेख मतलब क्या क्या चाहिए, आप ये जाइए। और अभिलेखों का शारीरिक, ये तो बात की है, अभी हमको बस फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी चाहिए कि कौन कौन। अब यहां पर आता है इंपॉर्टेंट, क्या है, कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे, कैसे कैसे लोग फॉर्म भर पाएंगे उसके बारे में। आप देखिए सामान्य पर अगर कोई जनरल कैटेगरी से है भाई मेरा, जनरल या ओबीसी कैटेगरी से है, जनरल या ओबीसी कैटेगरी से है तो उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर हो, ये पुरुष के लिए, मेल के लिए है, ये मेल के लिए है। अगर हमारी कोई बहन ओबीसी, हमारी अगर कोई अनुसूचित जात एससी के लिए है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए है। ठीक है, और ये अनुसूचित जात मतलब ये ओबीसी के लिए है, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस,
या जनरल कैटेगरी में अगर वो है तो 168 हाइट होनी चाहिए, एसटी कैटेगरी में है तो उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर हो। और सीना फुलाव मतलब अगर वो मेल है, सीना फुलाव के लिए 69 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर वो क्या हो, उसका सीना फुलाव हो। महिला अभ्यर्थियों के लिए ये क्या है कि उनकी ऊंचाई, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 152। ये जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए तथा अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए और जनरल के लिए, ये बात है। और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या हो जाएगा, एसटी के लिए उनकी हाइट 147 हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, आगे अब और इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, और शारीरिक परीक्षा, ये तो बात की चीजें। हाँ, कितने किलोमीटर का दौड़ होगा, तो आप भैया पुरुष के लिए 25 मिनट में 4800 मीटर यानी 4.8 किलोमीटर, और महिला के लिए 2400 मीटर, ये 14 मिनट में। 25 मिनट में पुरुष के लिए 4800, महिला के लिए 14 मिनट में 2400। ठीक है, ये है आपकी। आगे फिर क्या है, ये आगे बात क्या है, अब यहां पे क्या है, प्रवेश पत्र, ये तो बात की चीजें हैं, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसका, लेकिन अभी बस जो जरूरी चीजें हैं उस पे बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक लास्ट है, आपको क्या क्या है, कितना इंपॉर्टेंट। हाँ, एक बात और, हाँ देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मेरे भाई अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं, उनके लिए जरूरी सूचना ये है कि आप ध्यान देना कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र हो वो प्रारूप 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है। अनुसूचित जाति के लिए मतलब ओबीसी अगर एससी कैटेगरी का है तो भी 5 साल का है, और एसटी कैटेगरी का है तो भी 5, एससी में 5, एसटी में 5, और ओबीसी में कितने का है, 5 साल का छूट है। ठीक, आगे फिर देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट नहीं है। और हाँ, यहां पर ध्यान से देखिए, आपको यहां पे ये रिलैक्सेशन दिया हुआ है, और जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात हो रही है। अगर जाति और वो है जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र है, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। मतलब अगर 1 अप्रैल 2025 के पहले का आपका जाति या निवास प्रमाण पत्र है तो वैलिड नहीं होगा। ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए सबसे मस्ट है ये। ठीक है, आपका ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए सबसे मस्ट है। ठीक है, आगे ये देखिए, वो जो मैं अभी बताया, ये चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। आपका यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बस यही बात है। आगे देखिए कि आपका जो जाति और ये हो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र और ये सब होगा, ये 1 अप्रैल 2024, ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। यहां देखिए, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1 अप्रैल 2004 के बाद का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल के बाद आप बनवाए हो और अभी के बीच का होना चाहिए। अगर इसके बीच का आपका ईडब्ल्यूएस मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, निवास यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या आपका ओबीसी कैटेगरी से हो, जनरल आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए और क्या बात है। अब इंपॉर्टेंट और लास्ट बात हमारी क्या होगी, बस इतना समझना है, और भी बहुत कुछ चीजें हैं लेकिन हमको बस इतने से मतलब है। ओटीआर करना पड़ेगा आपको, इस फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओटीआर करना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, और इसी वेबसाइट पे जाना uppbpb.gov.in, और होम पेज पे जाना है, और होम पेज पे नोटिस पर जाके आपको अपना ओटीआर करना है। सारा डाटा आपको वहां पर देना है, गलत जानकारी किसी को नहीं देना है। और यहां पर देखिए, इसमें क्या चीज है, अभ्यर्थी दोषपूर्ण सूचना नहीं, मतलब गलत जानकारी आपको कुछ नहीं देनी है, गलत जानकारी कुछ नहीं है। और रियल टाइम आपकी फोटो अब की बार जो लगनी है वो उसी टाइम पे लाइव फोटो होगा, मतलब आपको फोटो आपकी जो लगनी है वो लाइव फोटो होगा। और ये नहीं कि आप फोटो लेके जाइए अपनी फोटो डाल दीजिए, नहीं, लाइव फोटो होगा। और फोटो में टेढ़ा या ऐसे करके मुस्किया के फोटो नहीं खींचना है, आपको फोटो जो है एकदम एक्चुअल में स्ट्रेट वे में फोटो करके ऐसे खिंचवाना, फिर फॉर्म आपको अप्लाई करना है। ठीक, आगे देखिए, और निर्धारित वर्दी की तरह, मतलब कोई ऐसा कपड़ा वर्दी पहन के आपको फोटो नहीं डालना है, एकदम रियल टाइम की फोटो होनी चाहिए। ठीक है, आगे फिर क्या है, एक बात और इंपॉर्टेंट आ जाता है, बस उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या है, सेशन को हम लोग द एंड करेंगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो पेपर होगा वो 300 अंकों का होगा, 300 अंकों का 150 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान होगा, उसमें जीएस होगा, समान हिंदी होगा, समान संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, ये आपका क्या है, मैथ्स है, और मानसिक अभिरुचि ये क्या है, रीजनिंग है। बस इतनी चीजें आपकी आनी है। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। इतिहास का ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्या क्या आने वाला है। और सामान्य हिंदी है, ये इसमें क्या क्या आने वाला है, मैथ्स में आपका सारी चीजें दे रखी हैं, और रीजनिंग में भी आपका सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है,
तो आप जितने लोग मेरे भाई जुड़े हुए, ये प्रमाण पत्र ऐसे ऐसे होना चाहिए। बहुत मेरे भाई ऐसे लोग होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपने प्रमाण पत्र बनवाया होगा और आप सोच रहे होंगे कि हमारा यहां पे जात प्रमाण पत्र चल जाएगा, तो नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट का अलग जात प्रमाण पत्र बनता है ओबीसी कैटेगरी के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बनता है। तो आप जाइए, सभी लोग अलग अलग आपका अपना बनवाइए। हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।